लगातार तेज की जा रही हैं और वक्फ की जमीन बताने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, जो पिछले कुछ दिनों से काफी सुर्खियों में थे, अचानक उनके सुर बदले हुए हैं। अब उन्हीं बरेलवी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि मुस्लिम समुदाय महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करे और उनका स्वागत करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह बयान जारी कर कहा है कि मेला अमन और शांति के साथ संपन्न होगा। अपने मोहल्लों और गांवों में मुस्लिम समुदाय के लोग श्रद्धालुओं पर फूल बरसाएं, भाईचारे और सद्भाव का संदेश दें। प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से श्रद्धालु गुजरें, तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें और उनका स्वागत करें, ताकि सद्भाव और प्रेम का एक पैगाम पूरी दुनिया को जाए। हालांकि मौलाना बरेलवी वही हैं जिन्होंने कुछ समय पहले यह कहा था कि महाकुंभ जो हो रहा है इसमें वक्फ की जमीन भी है। और मौलाना बरेलवी के बयान पर साधु संतों का क्या रिएक्शन है वो भी आपको सुनाते हैं। महाराज जी, बरेलवी के जो सुर हैं थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जब साधु संत प्रयागराज आ रहे हैं उनका पुष्प वर्षा करें, मुसलमान उनका स्वागत करें। देखिए, अभी हम परिक्रमा करके लौटे हैं मेले से, अभी देख सकते हैं अभी लौट ही रहे हैं। जो स्थिति मेले में इसको लेकर के भी चर्चा समाज में हो रही है, जिस तरीके का ये व्यवहार हो रहा है, अगर ये वास्तविक व्यवहार उनका है, सही चेहरा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि किसी प्रसर में या किसी छल प्रपंच में काम कर रहे हैं। अगर वो अंदर मन से कह रहे हैं तो फिर सराहनीय काम है, क्योंकि हम तो किसी के भावनाओं का आदर करते हैं। फिलहाल इसको लेकर के आज अभी हम जब निकले हैं मेले में, सुबह 3 बजे निकले लगभग टहलने के लिए, कई जगह लोगों ने इस विषय पर अपनी बात रखी कि वो उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया पुष्प वर्षा करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है, अथवा सत्ता का भय उन्हें सत्ता लगा महाराज कि हम पर कोई बड़ा मुकदमा हो जाएगा, हम भी पठान की तरह कहीं जेल न फंस जाए। तो अगर उनका सही विषय है ये, तो फिर हम लोग उसके प्रति मंगल कामना है। भरोसा है कि ऐसा होगा तो आप लोग का मन परिवर्तित होगा उनको लेके? अगर वो शुद्ध मन से करें तो ना, कोई षड्यंत्र ना हो तो ठीक है। आपको अभी शक है कि कोई षड्यंत्र इसके पीछे हो सकता है? हो सकता है, इसमें क्या दो राय है। इतना जल्दी परिवर्तित कहाँ? आप कबूल करेंगे पुष्प उनका कि नहीं करेंगे? जब वो सही मन से आए ना तब। देखिए, मन की शंका है कि सही मन से आ रहे हैं कि सिर्फ ऐसे षड्यंत्र है। आपकी महाराज जी क्या राय है? महाराज जी, जय श्री महाकाल। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सभी से अनुरोध है कि सत्य की राय पकड़ करके आए सभी, मुझे कबूल है। असत्य का साथ न दें, दुराचार यहाँ आकर के पूजा भजन करें, ये धर्म स्थली है, धर्म का साथ दें। सनातन की जय हो। यहाँ दुराचार करेगा, अत्याचार करेगा, उसके साथ त्रिशूल महाकाल का है। कायदे से आए सभी का स्वागत है, ना किसी जात से ना किसी धर्म से, कोई सभी का। किसी जात धर्म से मतलब नहीं है, कायदे से आए, शुद्ध मन से आए तो स्वागत है, वरना महाकाल का ये त्रिशूल है। आपकी भैया क्या राय है? इन लोगों का जो मुखौटा है, इनकी कोई षड्यंत्र है। ये अभी तक कुंभ मेले को, इसकी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। जब इनका संकल्प और इनकी इच्छा पराजित होने लगी तो अब इन लोगों ने अपने बयान को बदला है। लेकिन हम लोग कतई इनका फूल पुष्प स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उस पुष्प के पीछे इनका कुछ बड़ा षड्यंत्र है। जो अच्छे लोग हैं उन्हीं का स्वागत है, गंदगी फैलाने वालों का यहाँ स्वागत नहीं है। और गंदगी फैलाने वालों के लिए संत महात्माओं के एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला भी है। शक है सभी को कि ये बात आखिरकार कैसे कह रहे हैं, एकदम से इनका मन कैसे परिवर्तित हो गया। तो कोई इसके पीछे षड्यंत्र तो नहीं है, सही मंशा होनी चाहिए। यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप अच्छे मन से आएंगे तो हम आपका फूल कबूल करेंगे। लेकिन कुछ महाराज जी लोग कह रहे हैं कि हमें उनका पुष्प वर्षा कबूल नहीं है। कैमरा संग्रीश के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, प्रयागराज। शहाबुद्दीन बरेलवी के सुर अब बदले हुए हैं और अब तो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करने लगे हैं। और तो और पहले महाकुंभ की जमीन को जो वक्फ बोर्ड का बता रहे थे, उन्हीं ने अब योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन भी किया है, जिसमें सीएम योगी ने कहा था कि प्रयागराज में सैकड़ों एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं का कब्जा है। सीएम योगी को बधाई दी है शहाबुद्दीन बरेलवी ने, और ये सुर बिल्कुल बदले हैं। अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार शहाबुद्दीन बरेलवी के सुर क्यों बदले हुए हैं।
मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने करोड़ों लोगों की व्यवस्था, उनके खाने पीने रहने सहने के बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए हैं। करोड़ों लोगों के इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो बात कही थी, मैं उसका समर्थन करता हूं। और इस वजह से कि वक्फ बोर्ड ने हमारे बुजुर्गों की वक्फ की हुई जमीनों को, और उसके जो जिम्मेदारान हैं वक्फ बोर्ड के, उन लोगों ने भू माफियाओं से मिलकर के करोड़ों की जमीन को रेवड़ियों के भाव खुर्द बुर्द कर दिया। जबकि हमारे बुजुर्गों ने ये जमीन और जायदाद इसलिए वक्फ की थी कि गरीब, लाचार, कमजोर मुसलमानों की उससे मदद हो, और हमारी मुसलमानों की जो नई नस्ल है, बच्चे और बच्चियां हैं, उनके शिक्षा के, तालीम के इंतजाम किए जाएं, खैर और फलाह बहबूद के काम किए जाएं। मगर ये सब ना होकर के सिर्फ और सिर्फ खुर्द बुर्द का काम किया गया, कौड़ियों में जमीनों को बेचा गया। इन सबके बीच आपको बताते हैं कि बजट जो 2025 के महाकुंभ का है वो 6,382 करोड़ रुपए का है और 2019 के बजट के मुकाबले ये काफी ज्यादा है। महाकुंभ 2025 की अगर बात की जाए तो इसमें 5600 करोड़ रुपए का पहले ही इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आवंटित किया जा चुका है। 2019 के आयोजन पर 4,236 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इस हिसाब से महाकुंभ के आयोजन पर करीब 1.5 गुना अधिक खर्च किया जा रहा है। जबकि 2013 में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। तब के मुकाबले अगर देखा जाए तो 12 साल में कुंभ के आयोजन का खर्च लगभग 5 गुना बढ़ाया गया है और इसी वजह से यहां पर बेहतरीन तरीके से कुंभ का प्रबंधन इस बार हो रहा है। और महाकुंभ से योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को भी संदेश दिया था। भू माफिया को यह मैसेज देते हुए कहा था कि चाहे जितनी भी जमीन उनके कब्जे में है, देर भले ही हो रही हो, लेकिन देर सवेर उन्हें खाली करनी ही पड़ेगी। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। तो भूमाफियाओं को संदेश और वक्फ की ओर से जो दावा किया जा रहा था उस पर भी कठोर यहां स्टैंड लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं।